बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट। तो इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने इसमें मज़ीद पढ़ना है। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी आती है एक्सरसाइज 2.1। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जो इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत है, जिनकी सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम देखें अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो इतना हिस्सा b²-4ac, अगर हम इसको अलहदा लिख लें, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा निकला है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छे तरीके से आता है तो वो डिस्क्रिमिनेंट भी आराम सुकून से निकाल सकते हैं। आगे अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो ये है, हमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। क्या हमें जो भी उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दी है उसकी नेचर क्या होगी, उसके रूट्स की नेचर क्या होगी, तो वो हमें पता चलेगा। उसने हमें कंडीशंस दी हैं कि अगर ये जो कंडीशंस वेरीफाई कर रही हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर होगी वो उसने आगे बताया कि ये होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी नेचर कैसे पता चलेगी हमें। अब यहाँ पर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक। यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड कर लिया। यहाँ पर उसने पहली जो टाइप दिया उसमें उसने कहा इफ़ b²-4ac, तो b²-4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसका मतलब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट है। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट मतलब उसका जो आंसर आएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट, ये देखें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है, इसका आंसर क्या है 41। तो यहाँ पर हमने 41 लगा दिया। तो यहाँ पर मैं आपको पहली टाइप के मुताबिक बताता हूँ कि देखें, अगर हमारा आया डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 4 ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो कह रहा है अगर वो एक परफेक्ट स्केयर होगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया वो अगर वो परफेक्ट स्केयर होगा, यानी 4 एक परफेक्ट स्केयर है 2 का, तो 2 का स्केयर आ गया, ये 4 हो गया, तो यानी 4 एक परफेक्ट स्केयर है और वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो कह रहा जो रूट्स होंगे, जो नेचर होगी तो देन रूट्स आर रैशनल, यानी वो रियल नंबर्स भी होंगे और अनइक्वल होंगे। तो अनइक्वल का मैं आपको आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको सारा सही में समझाऊंगा, क्योंकि तब समझ लगेगी। अभी अनइक्वल आपको अब पता नहीं चलना। आगे दूसरी टाइप वो कहता है अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, यानी प्लस में वैल्यूज़ हैं, एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर, यानी यहाँ पर देखें 5 ग्रेटर दैन ज़ीरो, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 5 है, ठीक है 5 आ गया। और ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो गया, लेकिन ये एक परफेक्ट स्केयर नहीं है, 5 एक परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो कह रहा तब क्या होगी नेचर होगी तब देन दी रूट्स आर इरेशनल, रियल यानी रियल होंगे लेकिन इरेशनल होंगे, एंड अनइक्वल, यहाँ पे भी अनइक्वल होंगे। इस अनइक्वल का आपको क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तब पता चलेगा सही। अगली तीसरी टाइम उसने कहा अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, यानी ज़ीरो आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर और वो ज़ीरो के इक्वल है, तो अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट तो देन रूट्स आर रैशनल, यानी रियल नंबर से होंगे और इक्वल भी होंगे। ये जो फ़र्क है इक्वल अनइक्वल का, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करके पता चल जाएगा। आगे चौथी टाइप है अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस दैन ज़ीरो है। तो हमें पता है लेस दैन अगर ज़ीरो कोई वैल्यू हो तो वो नेगेटिव में होती है, जैसे यहाँ -1 है, ये -1 लेस दैन ज़ीरो है। तो कह रहा है तब क्या होगी रूट्स, दैन दी रूट्स आर इमेजिनरी, तो तब जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो कुछ सवाल करते हैं, सवाल करने से ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी। तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 को ओपन कर लेते हैं और इसका पहला वाला पार्ट करते हैं। इसमें उसने कहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने इसमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड। डिस्क्रिमिनेंट आपको मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट क्या था, b²-4ac, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही ये निकला है। हमने इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हम पहला लिख लेते हैं क्वेश्चन पार्ट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें इसने जैसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए ए बी सी की वैल्यूज़ को निकाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो वैसे ही हमने डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में b²-4ac है, यानी b की वैल्यू भी, a की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते रहे हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले में जैसे ही पुट करते हैं वो वाली वैल्यूज़। a की वैल्यू 2 आ गई, b की 3 आ गई, c की आ गई -1।
अब हम इसे पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमने लिख लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे सिर्फ 3 की जगह, बी की जगह 3 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस लगा 4 लगा, ए की जगह 2 आ गया और सी की जगह -1। 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8, 9 + 8 किया 17 आ गया। और हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आ गया वो हो गया 17। तो इसके साथ ही ये हमारा पार्ट मुकम्मल हो गया। बस इतना सही पार्ट था। अब दूसरा पार्ट करते हैं, 6x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर उसने हमें, यहाँ पर भी हमने a की वैल्यू निकालनी है, 6 आ गई, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ से भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पता है, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह -8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लगा 4, a की जगह 6 आ जाएगा और c की जगह 3 आ जाएगा। 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, माइनस लगा और 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 72। अब 72 में से माइनस कर देंगे 64 तो आ गया माइनस में 8, यानी माइनस में 8 आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब हम करते हैं तीसरा वाला पार्ट। तीसरे पार्ट में उसने दिया इक्वेशन 9x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसमें से a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की निकाल लेंगे, c की। अगर आपने यूनिट 1 अच्छे तरीके से किया है तो आपको ये वैल्यूज़ पता होंगी कि कैसे निकलती हैं वेरिएबल्स के हिसाब से। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर यहाँ से हम -30 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस वैसे लगा 4 लगा, फिर a की जगह हम 9 पुट करेंगे और c की जगह 25। अब इसको सोल्व करते हैं, 30 का होल स्क्वायर आ जाएगा 900 और इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, माइनस लगेगा और ये भी आ गया 900। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या बन गया, 900 माइनस 900 करेंगे तो बन जाएगा 0। तो हमने लिख लिया हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो आया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब हम करते हैं चौथा वाला पार्ट। ये इसके अंदर हमें उसने कहा 4x का स्क्वायर है माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की निकाल ली, c की निकाल ली। अब यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, आगे हम इसका फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह -7 का होल स्क्वायर, माइनस लगा 4, फिर a की जगह 4 और c की जगह -2। 7 का होल स्क्वायर 49 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जार 16 और 16 2 जार 32 आ जाएगा। अब इसको प्लस कर देते हैं, 49 प्लस 32 ये आ जाएगा 81। तो इसके साथ हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो आ गया 81। तो हमारा जो पहला सवाल था उसमें उसने बस यही पूछा था डिस्क्रिमिनेंट क्या, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। अगला सवाल वो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर अब हमने फाइंड करनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने नेचर फाइंड करनी है। और नेचर फाइंड होने का तरीका जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे हमें नेचर का पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नेचर ऑफ रूट्स, यानी हमने अब वेरीफाई करना है कि हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो इनमें से कौन सी कंडीशन के साथ वेरीफाई कर रहा है। तो उसके मुताबिक हमने आगे लिख देना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, अनइक्वल हैं, इक्वल हैं, इमेजिनरी हैं या जो भी हैं। तो हमने सवाल को करते हैं, पहले हम सवाल करते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हमने पहला पार्ट इसका लिखना है। इसका पहला पार्ट है x² -23x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर उसने अगला जो हमें काम का है वो है वेरीफाई दी रिज़ल्ट बाय सोल्विंग द इक्वेशंस, यानी हमने इन इक्वेशंस को मुकम्मल सोल्व करना है। एक मुकम्मल सोल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तरीका क्या है, एक है फैक्टराइज, एक कंपैरेटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमें ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो हमने इन इक्वेशंस को मुकम्मल सोल्व करना है। डिस्क्रिमिनेंट तो एक हिस्सा है ना, सिर्फ छोटा सा b² माइनस 4ac वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही निकला है। तो उसकी मदद से जो है हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं।
नेचर ऑफ रूट्स। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर मुकम्मल तौर पर हमने वेरीफाई करना है कि वो जो हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाकर नेचर फाइंड किया है रूट्स की, वो हमारी सही आ रही है कि नहीं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमें तरीका पता होना चाहिए कि रूट्स की नेचर कैसे फाइंड होगी। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, हमने लगाना डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट से हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू लिखी क्योंकि हमें लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, नहीं वो डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। बी की जगह हमने -23 लिखा, सी की जगह 120। अब हम लगाएंगे सिंपल डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया, 20 के -4ac आ गया। पी की जगह क्या आ गया -20 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 120। अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा 23 को का होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 529 माइनस वैसे ही लगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से तो आ जाएगा 480। तो अब हम माइनस कर देते हैं 529 माइनस 480, तो ये हमारे पास है प्लस में 49। तो इसका मतलब ये हमारे किस में आई है, प्लस में। अब यहाँ हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया 49। अब हमने नेचर फाइंड करनी है। नेचर का हमें उसने कंडीशंस दी थी 4 कि आपकी अगर इन चारों में से कोई भी वेरीफाई कर रही है तो वो आपके देन रूट्स ये वाले होंगे। तो हमने देखना हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया प्लस में, यानी ग्रेटर दैन 0 है। हमने लिख लिया 49 ग्रेटर दैन 0, यानी 20 के जो -4ac हमारा आया है, यानी 20 के -4ac ग्रेटर दैन 0 आ गया। अब अगली चीज़ हमने चेक करनी है कि क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमने चारों में से कोई भी देखना है। तो हम पहला वाला देखते हैं, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम देखें 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जी बिल्कुल है। 7 का ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर दैन 0 है। ठीक हो गया, दोनों वेरीफाई कर गई। तो अब हमारे पास ये इतना ही उसने कहा था वेरिफिकेशन के लिए। अगला उसने हमें रूट्स बता दिए इसके कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे। तो कह रहा दैन दी रूट्स आर रैशनल, यानी रियल नंबर्स होंगे और अनइक्वल। तो ये अनइक्वल का भी आपको जब वेरिफिकेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे तब पता चलेगा। रैशनल हो गए और अनइक्वल हो गए, तो हमने लिख देना दैन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ये जो चार की चार टाइप हैं, आप इनको अच्छे तरीके से अगर 4-5 दफ़ा पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आपको जो फिर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाएगा आप उसके मुताबिक वो लगा सकते हैं। आपको रूट्स का पता चल जाएगा कि ये इसके रैशनल आए हैं, अनइक्वल आए, इक्वल आए हैं। तो अब हमें उसने अगला जो काम कहा था, पहले तो उसने काम कहा था डिस्क्रिमिनेंट लगाकर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। अगला उसने काम कहा था एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। तो हमने जो रिजल्ट आया उसको वेरीफाई करना था। तो हम वेरीफाई का तरीका हमें पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, सोल्व इस इक्वेशन को मैंने सोल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो हमारे पास जो आंसर आए वो 2 आए, यानी एक x=15 आया, एक x=8 आया। तो ये जो दोनों आंसर हैं ये रियल नंबर्स हैं, यानी इनका जो आंसर है इनके ये रैशनल है नंबर्स, और ये दोनों अनइक्वल हैं। यानी देखिए 15 भी एक अलग नंबर है, 8 भी अलग नंबर है। तो ये अनइक्वल का ये मतलब है कि यानी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले से सोल्व करेंगे तो हमारे जो 2 आंसर आएंगे वो अनइक्वल होंगे, यानी और होंगे भी वो रियल नंबर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो आंसर आ रहे हैं वो रैशनल है और अनइक्वल है। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो हमने इसके एंड पर लिख देना कि दी रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसके साथ ही हमारा ये वाला सवाल हो गया। अब हम दूसरा सवाल करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी समझ लग जाएगी। दूसरा पार्ट करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। इसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। पहले b=3 और c= हमारे पास 7 आ गया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे क्योंकि हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। b² - 4ac लगाया, b की जगह क्या पुट किया 3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 2 पुट किया, c की जगह 7 पुट किया। 3 का होल स्क्वायर 9 आया, माइनस लगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2 × 7, इसको मल्टीप्लाई किया 56 आया। 56 को माइनस कर देंगे 9 से तो हमारे पास आ जाएगा -47, यानी हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया -47। तो जो माइनस है वो लेस देन होता है 0 से,
यानी माइनस में अगर कोई भी वैल्यू आई है तो वो लेस ही होगी। तो यहाँ पर हमने लिख देना -47 लेस दैन ज़ीरो। तो यहाँ पर हमने देखना हमारी कौन सी कंडीशन इसके साथ वेरीफाई कर रही है। तो ये जो लास्ट वाली कंडीशन थी, यानी अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन ज़ीरो आ जाए तो कब तब रूट्स क्या होंगे, तो देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो तब हमारे रूट्स होंगे इमेजिनरी। तो हमने लिख देना दी रूट्स आर इमेजिनरी, बस ये वाला इसमें काम था, द रूट्स आर इमेजिनरी। यानी माइनस में अगर कोई भी वैल्यू है तो वो ज़ीरो से लेस ही है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा -47 था तो लेस था। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं इक्वेशन लगा कर। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो इसको वेरीफाई किया हमने, तो इसका जो हमारे पास आंसर आया वो ये आया, यानी ये हमारा इसके पास आंसर आया। तो ये जो आंसर है इसमें आप देखिए यहाँ पे भी माइनस है, चलो यहाँ के माइनस की खैर है, लेकिन अंडर रूट के अंदर -47 है। तो मैं इसको अगर सोल्व करना चाहूँ तो मैं अगर आपके सामने करता हूँ, इसको मैंने किया -47 अंडर रूट मैंने ये लिखा। अब देखिए इसका मैथ एरर आ जाता है, तो ये तो सोल्व ही नहीं होता। तो इसका मतलब वाकई ये जो इक्वेशन है ये इमेजिनरी, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो वाकई इमेजिनरी हैं। तो हमने लिख देना दी रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसके साथ हमारा जो दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं तीसरा वाला सवाल। तीसरा सवाल लिख लेते हैं पहले, 24x + 9 = 0। अब इसका भी हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाकर नेचर फाइंड करनी है रूट्स की। a = हमारे पास 16 आया, b = हमारे पास 24 आया और c = 9 आ गया। फिर हमने अब लगाया डिस्क्रिमिनेंट लगाकर हमने b² - 4ac लिखा। अब हमने b की जगह -24 का होल स्क्वायर पुट किया, माइनस और 4 a की जगह 16 पुट करेंगे, c की जगह 9। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 576, माइनस वैसे ही लगा 4 × 16 × 9 किया तो हमारे पास आया 576। यानी इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, ज़ीरो। यानी b² - 4ac हमारे पास किसके इक्वल आया, ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के। तो यहाँ हमने अगर पढ़ा था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, हमारे रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे। यानी उनके जो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आंसर आएंगे वो दोनों के दोनों सेम होंगे, रियल भी होंगे। तो यहाँ पर हम अब वेरीफाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर। यहाँ पर मैंने लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला और यहाँ पर मैंने जब चेक किया तो इसके जो वैल्यूज़ जो आंसर आए वो दोनों सेम थे। यानी एक देखें यहाँ पर प्लस माइनस ज़ीरो है, तो एक दफ़ा प्लस में सोल्व करने की बजाय एक दफ़ा माइनस में सोल्व करने की बजाय दोनों का आंसर सेम आना था, तो मैंने एक ही दफ़ा कर लिया। तो इनका एक्स समझेंगे, दो वैल्यूज़ इनके दो दफ़ा आंसर आए हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर आया 3/4। तो ये जो आंसर है ये रैशनल है, यानी रियल नंबर है, और ये जो इसके आंसर आए दोनों सेम आए हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर एक्स के जो दो आंसर आए वो दोनों सेम आए, तो इसका मतलब ये रूट्स इक्वल होए और रियल नंबर भी होए। इसके साथ ही हमारा तीसरा सवाल भी मुकम्मल हो गया। अब हम करते हैं अपना चौथा पार्ट इसका लिख लेते हैं। 3x का स्क्वायर है प्लस 7x है -13 = 0। यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। a = 3 आया, b = 7 आया और c = -13 आया। अब यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac है। अब हम b² - 4ac की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। b की जगह क्या है 7 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस आगे माइनस लगा 4, a की जगह 3 और c की जगह -13। 4 लगा, a की जगह 3, c की जगह -13 डिस्क्रिमिनेंट। इसी तरह अब 7 का होल स्क्वायर खोला 49 आया, माइनस माइनस प्लस हो गए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 × 13, ये हमारे पास है 156। इसको प्लस कर देंगे 49 में, तो ये हमारे पास है 205। तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया 205, प्लस में आया है तो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। हमने लिख लिया 205 ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब देखना ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 205 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने अब इसके रूट्स देखने के क्या है, ये हमारी दूसरी अब इसके साथ कंडीशन वेरीफाई कर रही है कि देखें अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाता है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो तब रूट्स होंगे इरेशनल, रियल नंबर्स भी होंगे एंड अनइक्वल। यानी जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सोल्व करेंगे तो दो आंसर आएंगे जो सेम नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ वेरीफाई के लिए। वेरीफाई कर लेते हैं इसे कि वाकई ऐसे है कि नहीं।
तो यहाँ मैंने लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से जब मैंने इसे सोल्व किया तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आया, यानी एक दफ़ा ये वैल्यू आई प्लस में √205/6 और एक दफ़ा आई हमारे पास माइनस में। तो यहाँ देखें अगर हम इसे सोल्व करें तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम इन दोनों को सोल्व करें, इनके आंसर अलग अलग आएंगे दोनों के। तो इसका मतलब इनके जो दो आंसर आए अनइक्वल आए, और लेकिन ये चूँकि ये दोनों इरेशनल है और रियल नंबर्स भी हैं इनमें, तो यहाँ पर हमने लिख लिया द रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल, यानी रियल नंबर्स भी हैं और इरेशनल भी हैं। तो यहाँ पर हमने इसको वेरीफाई कर लिया और इसके साथ ही हमारे ये 2 सवाल हैं ये मुकम्मल हो चुके हैं 2.1 एक्सरसाइज के।